दोस्तों नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल लाइफ। ये अंधकार से प्रकाश की ओर चलने की व्यवस्था का चित्रण है। एक गीतकार ने कहा है, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई। अगर इस बात पर विचार करें तो हमें पता लगता है कि ईश्वर ने अपने अनुसार कुछ योनियां बनाई हैं। मनुष्य योनि को श्रेष्ठ समझते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो हर योनि में अपनी एक भाषा है, अपना एक कार्य है, अपनी एक चेतना है। अगर अब इस यूनिवर्सल ट्रूथ को हम देखते हैं तो ईश्वर ने मनुष्य को भी 3 तरह की स्थिति पैदा की है। एक नॉर्मल, एक एबनॉर्मल, एक अबव नॉर्मल। नॉर्मल में साधारण आदमी सब आते हैं, जैसे जीवन लेते हैं ऐसे ही व्यापन करते रहते हैं, बहुत रिमार्केबल चेंज नहीं आती। लेकिन एबनॉर्मल में वह आते हैं जिनका मस्तिष्क किसी भी वश भटक जाता है और वो नॉर्मल कार्य नहीं कर पाता, उसकी कोई इच्छा नहीं होती, उसको वो चेंज नहीं कर सकता। अबव नॉर्मल में वो स्थिति आती है जो अपनी स्थितियों को सुधार लेते हैं। लेकिन क्या आपने समझा कभी कि ये विशेष स्थिति कैसे मिली उसको? ये विशेष स्थिति मिली उसको ईश्वर की ग्रेस से, क्योंकि एक आदमी बाई बर्थ ही अगर इंटेलिजेंट है, यानी कि उसका मस्तिष्क थोड़ा सा दूसरे आदमी से ज़्यादा काम करता है। एक का मस्तिष्क बहुत कम काम करता है, एक का मस्तिष्क साधारण स्थिति में, लेकिन फिर भी स्थिति परिवर्तन होता रहता है। जब भी आदमी प्रेयर करता है, उसकी इस बॉडी के अंदर कुछ वाइब्रेशन इकट्ठी होती है और वो वाइब्रेशन इंद्रिय और कर्मेंद्रियों को इफेक्टिव डालती है। जैसे आप कार के अंदर बैठे हैं, आपको कोई भी बाह्य वातावरण जो इफेक्ट नहीं करेगा, ना सर्दी करेगी, ना गर्मी करेगी, ना बरसात करेगी। लेकिन अगर आपने उसकी खिड़की खोल रखी है तो सारा इफेक्ट आएगा, न्यून अधिक मात्रा में आएगा। जब आदमी ये महसूस करता है कि सर्वोच्च शक्ति उसको सब चीज़ें प्रदान कर चुकी हैं, तो वो उसको इंजॉयमेंट के बारे में सोचता है, और उसका इंजॉयमेंट होता ही तब है जब वो अंतर्मुखी होने की कोशिश करता है। और जैसे जैसे वो अंतर्मुखी होता चला जाता है, वो उन सुविधाओं का आनंद लेना शुरू कर देता है जो सुविधाएं उसके अंदर हैं। अब ईश्वर ने आदमी के शरीर में अनंत संभावनाएं दी हैं, अनंत शक्तियां दी हैं, लेकिन उनका प्रयोग तो वही करेगा ना जिस पर उसकी कृपा दृष्टि होगी। एक आदमी कार में बैठा है, एसी चलाना नहीं जानता, गर्मी में बैठा रहेगा। दूसरा आदमी कार में बैठा है, वो स्टीरियो चलाना नहीं जानता, तो ऐसे ही बैठा रहेगा। लेकिन तीसरा आदमी जो स्टीरियो और एसी दोनों को चलाना जानता है, वो बहुत कंफर्ट जोन में होता है। ये जो प्रकृति की शक्तियाँ हैं, इनको समझने की जो साधना है, वो विशेष कृपादृष्टि से मिलती है, और वो विशेष कृपादृष्टि हर आदमी को मिल सकती है अगर वो प्रेयर करने का तरीका जान जाए। लेकिन सच्चाई ये है कि जिन लोगों ने प्रेयर करने का तरीका जान लिया, वो बताना नहीं चाहते, अंतर्मुखी हो गए हैं, और जो बताना चाहते हैं उनको पता नहीं है। लेकिन फिर भी प्रयत्न तो करना पड़ेगा, और प्रयत्न है क्या? अपने को छोड़ देना। कैसे छोड़ दें? ईश्वर के भरोसे छोड़ दें। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? क्या आपको कर्म करना पड़ेगा? नहीं, वातावरण बनाना पड़ेगा। अगर आदमी को ध्यान करना है तो उसको एक जगह बैठना पड़ेगा, क्योंकि ध्यान का मतलब है अंतर्मुखी होना। और अगर वो चलता हुआ ध्यान करेगा, अंतर्मुखी होगा, तो कहीं भी ठोकर लगकर गिर सकता है। लेकिन अगर वो एक साधारण शब्दों में कहें तो कंफर्ट जोन में बैठा है, तो अगर उसका ध्यान लग भी गया तो नीचे नहीं गिरेगा, उस ध्यान की मुद्रा में अंदर चला जाएगा। और उस मुद्रा में जाने का मतलब क्या होगा कि उसका मस्तिष्क
जिस भी इंद्रिय और कर्मेंद्रिय के व्यापार में लगेगा उसकी पूर्णता हो जाएगी। पहले हम टीवी चलाते थे तो चैनल हाथ से जाकर बदलते थे, लेकिन अब रिमोट से बदलते हैं और हर चैनल को अलग अलग बदलना पड़ता था। अब रिमोट की आईसी इतनी स्ट्रांग हो गई है कि एक दूसरी जगह बैठा बैठा सारे चैनल बदल देगा, सारे फंक्शन बदल देगा, कलर कंट्रास्ट बदल देगा। ये स्थिति कैसे आई? ये स्थिति आई ही ऐसे जब उसने प्रेयर की एफिशिएंसी बढ़नी शुरू होगी। और ये अनसुलझा रहस्य है। इसको कोई आदमी कहे जी मैं ऐसा करके आपको दिखा दूंगा, नहीं दिखा सकता, क्योंकि ये तो आपकी आंतरिक प्रक्रिया है। आंतरिक प्रक्रिया को सुधारने और समझने का प्रक्रिया भी आंतरिक ही होती है, उसकी व्यक्तिगत अनुभूति होती है। और जो उसकी व्यक्तिगत अनुभूति होती है वो सिंपल समझाने के लिए ये है कि वो आनंदमय हो जाता है। और जिस आदमी को आनंदमय की स्थिति मिलनी शुरू हो गई वो प्रकृति के नज़दीक चला गया, ईश्वर की कृपा दृष्टि का पात्र बन गया। नमस्कार।